राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए हल षष्ठी, मतलब हम सब हल षष्ठी भी बोलते हैं और हर छठ भी बोलते हैं, उस व्रत की संपूर्ण सामग्री और स्थापना विधि लेकर आई हूँ। आई होप आपको काफ़ी हेल्पफुल हो मेरी ये विधि। वैसे तो हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो सभी घर में जो हमारे बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्रत जो होते हैं, पूजा पाठ, ये सब चलता रहता है। लेकिन फिर भी जिसके घर में ना हो, जो पहली बार कर रहा हो, तो उसके लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। देखिए, ये जो हल सृष्टि व्रत है, ये संतान के लिए रखा जाता है। और मुझे लगता है कि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ पे सभी महिलाएं ये अपने अपने बच्चों के लिए करते हैं, बेटों के लिए करते हैं। और देखिए, इसमें सबसे पहले हमें कुछ सामग्री तो चाहिए होती, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हमें एक आटे का चौक लगाना होता है, आटे का, हल्दी का, कुछ लोग इसमें सिंदूर भी डालते हैं। तो मैं इसको आटे से और हल्दी से ही बनाती हूँ, हमेशा बनाती हूँ। तो मैं आपको जो मैं करती हूँ, मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगी, शेयर करूंगी। इसमें कुछ भी अलग से नहीं है, और ये हमने अपने यहाँ घर में पहले जो देखा है, वही चीज़ें मैं बता रही हूँ। और इसमें ये मैंने सेंटर पे समा का चावल रखा है, और उसके ऊपर ये कपास आता है, कासी। तो ये कासी, जिसकी जो हरषष्ठी इसी को माना जाता है, इसी की पूजा भी की जाती है इसमें, तो उसको स्थापित करके, और ये पट्टा बिछा लिया है। पट्टे में हम लाल कपड़ा डाल दीजिए या पीला डाल दीजिए। मैंने पीला लाया था, तो मैंने पीला वस्त्र डाल दिया है, आसन लगा दिया है। उसमें मैं लाल चुन्नी भी डालती हूँ, क्योंकि हम माता जी को भी बिठालते हैं, पार्वती मैया की भी पूजा होती है। तो मैंने पीला और लाल दोनों ही आसन डाला है। और आप देख लीजिएगा, आपकी जो भी सुविधा हो वैसे डाल सकते हैं। और ये मैंने अब शिव जी और पार्वती मैया का तस्वीर की स्थापना की। इनकी ही पूजा होती है, कार्तिकेय महाराज की होती है, श्री गणेश जी की होती है। तो वो आगे चल के हम देखेंगे कि हम उनकी स्थापना कैसे कर रहे हैं। और ये बहुत ही प्यारा है ये व्रत, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसकी स्थापना करना। फिर हम समा का चावल से कलश स्थापना करेंगे। तो इसमें सिर्फ समा का चावल ही लगता है। आज आप सिंपल चावल मत लीजिएगा, जो रेगुलर बेस पे हम यूज़ करते हैं। इसमें आज स्पेशल जो समा का चावल होता है वो होता है। और ये कलश स्थापित करने के लिए हम एक लोटे में साफ पानी, जल ले लेते हैं, उसमें सुपारी और हल्दी की गांठ डालते हैं। ये कलश स्थापना में ये बहुत ज़रूरी होता है, आप लोग ये ध्यान दीजिए कि सिर्फ पानी ना रखें, उसमें हल्दी, सुपारी, सिंदूर और सिक्का, बहुत से लोग ध्रुवा भी डाल देते हैं, वो भी डालिए, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि खाली पानी कलश में नहीं स्थापित करते हैं। और फिर जिसके पास आम के पत्ते होते हैं, तो वो आम के पत्ते भी लगाते हैं। फिर हम नारियल को कलेवे से बांधेंगे। बिना कलेवे के बांधे नारियल को स्थापित नहीं किया जाता है। उसको कलेवा मीन्स उसको कपड़े ही समझ लीजिए, और उसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम उसको खड़ा लोटे पे रखेंगे, तो ये हमारा स्थापना कलश हो जाता है। बिना स्थापना कलश के हमारे सनातन धर्म में कोई भी पूजा नहीं होती है। और जो हल षष्ठी जो कहलाते हैं, जिस हर छठ की जो पूजा करते हैं, उसको भी वस्त्र देना पड़ता है। तो मैंने यहाँ लाल चुन्नी लाई थी, तो मैंने लाल चुन्नी लगा दी है। फिर मैं आम के पत्ते मेरे पास लेट आए थे, तो फिर मैंने उनको भी लगाए, आम के पत्ते जो शुभ माने जाते हैं। हमारे यहाँ तो हर ही चीज़ में मतलब आम का पत्ता यूज़ होता है, हर पूजा पाठ में तोरण बनाई जाती है। फिर
कलश को स्वास्तिक जरूर बनाए कलश के ऊपर। बिना स्वास्तिक के कलश पूरा नहीं होता। और कलश क्या, हमारे यहाँ तो पूजा ही पूरी नहीं होती है, तो उसमें आप कलश में स्वास्तिक जरूर बनाएं और संपूर्ण स्वास्तिक बनाएं। मतलब आप देख लें, यूट्यूब से देख लें कि कैसे बनाया जाता है, तो पूरे तरीके से ही आप उसको कलश में स्वास्तिक बनाएं। मैं जैसे जैसे करती हूँ, मैं इस वीडियो में वैसे ही मेंशन कर रही हूँ और मैं बता भी रही हूँ। फिर हमें कलश के बाद हमें दीप प्रज्वलित के लिए कलश स्थापना करना है, जिसमें हम जोत जलाते हैं। तो उसके लिए भी हमें एक कलश चाहिए, उसमें साफ जल ले लीजिए और उसमें भी मैंने हल्दी, सुपारी, सिक्का, सिंदूर सब डाल दिया है। फिर उसमें एक प्लेट रखेंगे। अब आपकी प्लेट जो भी हो, मेरे पास तांबे की थी तो मैं वो रखती हूँ। और फिर उसमें भी समा का चावल, प्लेट में भी चावल ही रखिएगा और वो भी समा के, बिना चावल के दीपक नहीं जलाते हैं। फिर मेरे पास जो मेरा रेगुलर बेस में जो दिया होता है, जो मैं कई बार बहुत सी पूजा में जलाती हूँ, तो मैं उसको अलग नहीं करती, उसको रख के रखती हूँ। फिर हम उसको 2 बाती लगाएंगे। इसमें भूल कर भी आप लोग जो खड़ी बाती होती है ना, फुलबत्ती, तो उसका यूज़ ना करें। इसमें आपको ये 2 बाती रखनी होती है। और इसके लिए जो हलषट व्रत होता है ना, उसके लिए हमारे यहाँ ये जो गुली का तेल होता है, आज उसी को, ये नॉर्मल बेस या घी इसका यूज़ नहीं होता, गुली का तेल का ही यूज़ होता है, तो उससे ही दिया जलाते हैं। और जिसके पास नहीं होता गुली का तेल, तो वो भैंस का जो घी होता है तो उससे भी जलाते हैं, जैसे आरती का दिया हुआ। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं गुली का ही यूज़ करती हूँ, गुली का तेल का। अब हमें गौर गणेश का स्थापना करना है, तो उसके लिए मैंने एक आम का पत्ता ले लिया है। और कई लोग गौर गणेश का स्थापना गोबर से करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है गोबर मिलना, तो मैं हमेशा हल्दी सुपारी के ही गौर गणेश बनाती हूँ। और उसको कलेवा से पहले उसको अच्छे से बांध लेते हैं चारों साइड से, और फिर हल्दी सुपारी के गौर गणेश बनाती हूँ। हमेशा ही बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गोबर हमेशा, अच्छा गोबर मिलना आज के टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, तो इसलिए मैं इसी के बनाती हूँ। फिर ये हमारी टोकनियाँ लगती हैं 6, जिसको हम कहते हैं वंश वंश पूछते हैं। तो उसको ऐसे कोरे नहीं वो करते, उसको कलर कर लेते हैं, चाहे सिंदूर से, चाहे फिर हल्दी से, अपने अपने हिसाब से सब सजाते हैं। और कहीं कहीं पे तो आप देखिएगा कि सजी सजाई भी मिलती है, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं हमेशा से घर में ही इसको जैसे भी होता है वैसे डेकोरेट कर लेते हैं। सारी कोई कर लो, किसी को सिंदूर लगा लो, किसी से हल्दी लगा लो। ये देखिए, ये आता है, ये मार्केट वेस में, ये सभी को मिलता है व्रत के टाइम पे। सतनजा का पैकेट है। और इस सतनजे के जो पैकेट होता है, इसमें 7 प्रकार का अनाज होता है। अब इसको आपको, जो टोकनी आपने रखी है ना, जो वंश पूछते हैं, उसी में थोड़ा थोड़ा सारी 6 की 6 टोकरियों में इसको पलट लीजिए। ये दोने मिलते हैं, जिसमें हम दही डालते हैं। जो भैंस का दही होता है ना, आज गाय का नहीं यूज होता है, भैंस का ही, दूध, दही, घी सब भैंस का ही होता है, तो उसको डालने के लिए दोने रहते हैं। और ये मैंने सिक्के लिए हैं, तो अभी मैंने सिक्के डाले हैं, फिर जब मैं कन्याएं को देना होता है तो फिर मैं और भी उसमें चीज़ें डाल देती हूँ। और हमें इसमें हर छठ की कुछ सामग्रियाँ हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो लगती ही हैं। महुआ लगता है ना, दही लगता है भैंस का, दूध लगता है भैंस का, और पसी के चावल, समा, नींबू, श्रृंगार का सामान अपनी अपनी स्वेच्छा अनुसार ले लीजिए। मेहंदी ले लीजिए, जनेऊ लगता है, फूल लगते हैं, और वो सॉरी मेरे से गिर गया था, एंड फल लगते हैं।
तो फल आप जो चढ़ाना चाहते हैं। और ये कजलैया है जो हम बचा लेते हैं कजलैया के टाइम पे। तो थैंक यू गाइस मेरी वीडियो वॉच करने के लिए। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर एंड लाइक कीजिए। और